नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए नया मॉडल पेपर लेके आई हूँ अंग्रेजी का। तो आइए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट। आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है और फिल करना है। 7 days मेक अ। 7 दिन मिलकर क्या बनाते हैं? वीक, मंथ, ईयर, फोरनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये। अब अगला वाला देखते हैं। द वाउंडेड स्वान वाज सेव्ड बाय। जो घायल हंस था उसको किसने बचाया था? देवदत्त, शुद्धोधन, नरेंद्र, सिद्धार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने जो घायल हंस था उसको बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड स्टोन फॉर महेश्वर फोर्ट वाज बॉट फ्रॉम ब्लैंक्स। जो लाल पत्थर है महेश्वर किले में लगे हुए, वो कहाँ से खरीदे गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकेंड पंजाब एंड हरियाणा, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ गुजरात एंड राजस्थान। तो आप सबको पता है इसका करेक्ट आंसर है गुजरात एंड राजस्थान। जो लाल पत्थर थे महेश्वर किले को बनाने के लिए वो गुजरात और राजस्थान से लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड रोज टू सी द ब्लैंक वर्ल्ड। जब बीज बाहर आया तो उन्होंने दुनिया को कैसे देखा? कैसी थी दुनिया? लार्ज, वंडरफुल, अननोन, यूजलेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट है ए ब्लैंक इज़ ए नेमिंग वर्ड। अब यहाँ ब्लैंक में क्या फिल करना है आपको? ये ऑप्शंस दिए हैं पीछे, इसमें से करना है। तो आपके इसका अर्थ होता है कि जो नाम वाला शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो नाम वाले जो भी शब्द होते हैं उन सबको नाउन बोलते हैं। तो नाउन इज़ अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे फिल कर देंगे नाउन। सेकेंड है, देयर आर ब्लैंक मंथ्स इन अ ईयर 12, 10। तो आप सब जानते हैं पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12, यानी कि 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट है, द राइमिंग वर्ड ऑफ बैक इज़ ब्लैंक। तो आपके यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हैं, बैक एंड बिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक, क्योंकि बैक वेक का राइमिंग वर्ड दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है, वन हु ड्राइव्स अ कार इज़ अ ब्लैंक। दो ऑप्शन है आपके कि जो कार चलाता है उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर, ड्राइवर। तो आप सब जानते हैं इसका आ जाएगा ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग एनी 3। इन सबके प्लूरल्स फॉर्म लिखने हैं किन्हीं 3 के। तो आप सबके देखिए और पढ़िए इनको। बॉय का हो जाएगा बॉयज़, स्कूल का स्कूल्स, क्लास का प्लूरल हो जाएगा क्लासेस, वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स। इससे आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग एनी 3। इन सबके अपोजिट जेंडर लिखने हैं। तो देख लेते हैं। गर्ल का हो जाएगा बॉय, सर का हो जाएगा मैम, मदर का हो जाएगा फादर, प्रिंस का प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको ये एडजेक्टिव्स दिए हैं, इनमें से जो जहाँ पर करेक्ट है उसको वहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट है ए, द काउ इज़ ए ब्लैंक्स एनिमल। तो आपको पता है काउ कौन सा एनिमल है? डोमेस्टिक। तो ये डोमेस्टिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट इज़ द ब्लैंक्स पीक इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी में आता है। तो सबसे ऊंची के लिए क्या आएगा? हाईएस्ट। तो यहाँ पर फिल हो जाएगा हाईएस्ट। नेक्स्ट है, अर्ली राइजिंग इज़ अ ब्लैंक हैबिट। तो आप सबको पता है जल्दी उठना एक अच्छी आदत होती है। तो यहाँ पर फिल हो जाएगा गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स दिए हैं आपके, स्लोली, सडनली एंड एंग्रीली। इसमें से जो जहाँ करेक्ट होगा वो वहाँ पर फिल करेंगे। ए वाला देखते हैं, ब्लैंक अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ। तो यहाँ पर फिल होगा सडनली। अचानक से एक हंस सिद्धार्थ के सामने आकर गिरा। बी, ए टोर्टोइस मूव्स ब्लैंक्स। जो टोर्टोइस होता है वो कैसे मूव करता है, कैसे गति करता है? स्लोली, धीमी गति में चलता है वो।
नेक्स्ट है देवदत्त डिमांडेड हिज हंट ब्लैंक्स। तो देवदत्त ने अपने जो शिकार किया था स्वान का, तो उसने उसकी डिमांड किस तरह से की, एंग्रीली, गुस्से में उसकी डिमांड करी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके एंग्रीली। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस आपको दिया है इसको पंक्चुएट करके वापस से सही करके जो गलतियाँ हैं उसमें सुधार करके इसको लिखना है। तो फर्स्ट ये कि ये स्मॉल है तो इसको कैपिटल किया, फिर ऐसा ही सेंटेंस लिखना है पूरा और लास्ट में पे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये प्रश्न को पूछता हुआ सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये करेक्ट लाइन लिख लिए इस सेंटेंस की पूरी। अब ये भी सुधार हो गया, ये भी सुधार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंस इच एनी 3। 2 और 3 लाइनों में ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर लिखने हैं और कोई 3 करने हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स इज। आपको 5 उदाहरण लिखने हैं प्रॉपर नाउन के और 5 उदाहरण लिखने हैं कॉमन नाउन के। तो आंसर में आपके प्रॉपर नाउन के उदाहरण आ जाएंगे और कॉमन नाउन के उदाहरण आ जाएंगे। आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो गए राम, उज्जैन, मोहिनी, इंडिया, शुभम। और कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल हो गए पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, चेयर। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हु गॉट द स्वान फाइनली। आखिर में वो जो हंस था वो किसको मिला। सिद्धार्थ गॉट द स्वान फाइनली। आखिर में जो स्वान था वो सिद्धार्थ को मिला क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी फेस द प्रॉब्लम। आपको जो स्टोरी है फेस द प्रॉब्लम उससे क्या सीखने को मिलता है। इसका आंसर है वी शुड नेवर रन अवे फ्रॉम डिफ़िकल्टीज बट इंस्टेड courageously confront them। बाकी आपको क्या करना है, इससे जो सीख मिलती है उस सीख को लिखना है। तो क्या सीख मिलती है फेस द प्रॉब्लम से, कि कभी भी हमें अपनी मुश्किलों से डर कर भागना नहीं चाहिए जबकि उनका सामना करना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो अपने भारत के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कब बने थे। लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन जून 9, 1964। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने भारत के प्रधानमंत्री 9 जून 1964 को बने थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंस इच एनी 2। अब आपको कोई 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं 2 और 3 लाइन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज़ कमिंग। जो स्प्रिंग इज़ कमिंग पोएम थी उसमें कौन से फूलों के नाम आपके आए हैं उनको बताना है आपको। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा पेंसिस, लिलीज एंड डैफोडिल्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज़ कमिंग। जो स्प्रिंग इज़ कमिंग पोएम थी इसमें इन तीनों फूलों के नाम आए हैं। अगला क्वेश्चन है वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड। हमें भगवान का आभारी क्यों होना चाहिए। तो हमें भगवान का आभारी क्यों होना चाहिए, इसका आंसर है वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर फूड, क्लॉथ्स, फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीथिंग। हमें भगवान का आभारी इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें खाना मिला है, कपड़े, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, फैमिली, परिवार, एवरीथिंग, जो भी सारी चीज़ें हमें मिली है वो भगवान की कृपा से ही मिली हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम माई डॉग। आपको जो पोएम दिए आपकी बुक में माई डॉग, उससे क्या मैसेज, क्या संदेश मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा द पोएम माई डॉग टीच अस टू लव एंड केयर फॉर एनिमल्स बिकॉज दे आर लॉयल एंड ऑनेस्ट। हमें ये पोएम माई डॉग ये सिखाती है, ये सीख देती है कि हमें हमेशा जानवरों के प्रति प्यार और देखभाल का
भाव होना चाहिए, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉयल होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर इशूइंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको आपके प्रधान अध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखनी है एसएलसी के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके अथवा में आपके एक और क्वेश्चन आया है, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आपके दोस्त को आपको एक पत्र लिखना है, उसको आमंत्रण देते हुए, इनवाइट करते हुए कि उसको आपकी बर्थडे पार्टी में आना है। तो इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, बीच में और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक किसी पर, जिस पर आपको अच्छे से याद है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे माय स्कूल, मेरा विद्यालय, माय पेट, मेरा पालतू जानवर जो भी है वो, माय बेस्ट फ्रेंड, द ट्री। इन चारों में से किसी एक पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये पैसेज देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ये जो पैसेज है इसको पढ़ना है, समझना है, और जो नीचे आपके क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर आपको इसी पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। पढ़ते हैं इसको। वंस देयर वाज अ लायन, ही वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एक बार एक शेर था जो कि जंगल का राजा था। ही हैड 3 मिनिस्टर्स, ए लेपर्ड, ए वॉफ एंड ए फॉक्स। ये 3 उसके मंत्री थे, तेंदुआ, भेड़िया और लोमड़ी। द लेपर्ड वाज स्ट्रोंग एंड ब्यूटीफुल। जो लेपर्ड था वो मजबूत और सुंदर था। द वॉफ वाज ब्रेव। जो भेड़िया था वो बहादुर था। एंड द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर। जो लोमड़ी थी वो क्लेवर थी। द लायन लाइक्ड ऑल 3 ऑफ देम। और जो शेर था उन तीनों मंत्रियों को पसंद करता था। वन डे अ केमल लॉस्ट हिज वे एंड कम इनटू द फॉरेस्ट। एक बार एक जो ऊँट था वो अपना रास्ता भूल गया और जंगल के अंदर आ गया। द 3 मिनिस्टर ब्रॉट हिम टू देयर मास्टर, द केमल वाज नॉट ब्रेव। अब जो ऊँट था वो जो क्वालिटीज़ इन तीनों के पास थी वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं थी। केमल कैसा था, ना ही वो बहादुर था, ना ही वह सुंदर था, और ना ही वो क्लेवर था। ही वाज अगली, वो बहुत ही गंदा सा दिखता था। बट ही वॉज ऑनेस्ट एंड द लायन लव्ड हिम फॉर देट। बट वो क्या था, ऑनेस्ट था, ईमानदार था। इस वजह से वो शेर था जो उसने उसको पसंद किया। द लायन मेड हिम वन ऑफ हिज मिनिस्टर। पसंद किया और उसको अपनी जो मंत्री वाली मंडली थी उसमें उसको स्थान दिया। उसको भी एक मिनिस्टर, एक मंत्री बना दिया। अब ये हो गया आपका पूरा पैसेज कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन देख लो। हु वाज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। जंगल का राजा कौन था, तो ये आपके फर्स्ट लाइन में ही है। कौन, लायन। लायन वाज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनिस्टर्स डिड द लायन हैव। वो जो लायन था उसके कितने मंत्री थे, उसके कितने मंत्री थे, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। द लायन हैव 3 मिनिस्टर्स। जो शेर था उसके 3 मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉस्ट हिज वे एंड कैम इनटू द फॉरेस्ट। कौन अपना रास्ता भूल गया था और जंगल के अंदर आ गया था, तो इसका आंसर होगा ए कैमल लॉस्ट हिज वे एंड कैम इनटू द फॉरेस्ट। जो ऊँट था वो अपना रास्ता भूल गया था और जंगल के अंदर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेर द क्वालिटीज़ ऑफ द लेपर्ड। जो लेपर्ड की क्वालिटीज़ थी वो क्या क्वालिटी थी, इसका आंसर हो जाएगा द लेपर्ड वाज स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। जो लेपर्ड था वो स्ट्रॉन्ग था और ब्यूटीफुल था। नेक्स्ट, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज।
ये जो दोनों वर्ड दिए हैं आपके, इन दोनों वर्ड का अपोजिट वर्ड आपको इसी पैसेज में से ढूंढना है, कोई दूसरा नहीं लिखना है। तो ये दोनों लिख लेते हैं। अगली का हो जाएगा ब्यूटीफुल, फूलिश का हो जाएगा क्लेवर। ये दोनों इसके अपोजिट वर्ड हो गए। तो इसी के साथ अपना मॉडल पेपर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये चैनल पहली बार चैनल पर आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। बाय बाय।